जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति ज्ञानवर्धक बात। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोड़ो दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धिये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपक धामभूषाम, उतुंग बिन कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देव्यै नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं मुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि बन्धनान् ओम स्वः भुवः भू ओम ओम सः जूम ओम ओम। माँ भगवती जगत जननी आपके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे और संकट हरे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति मनुष्य को अपने जीवन के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। और कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती है, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनसे मनुष्यों को ज्ञान मिलता है। अब कैसा ज्ञान मिलता है? यदि आप सात्विक प्रवृत्ति होगे तो ज्ञान प्राप्त लोगे, और यदि असात्विक प्रवृत्ति होगे, तामसिक प्रवृत्ति होगे तो आप शायद ज्ञान ग्रहण नहीं करोगे। एक कथा सुनाता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए कि ईश्वर क्या होता है और परमात्मा क्या होता है और आत्मा क्या होती है। आप कहां से आए हो, कहां जाओगे, कहां पुनर्जन्म होगा, ये आपको नहीं मालूम। एक बार एक राजा नगर भ्रमण को निकला तो रास्ते में देखता है कि एक छोटा बच्चा माटी के खिलौनों को कान में कुछ कहता है और फिर तोड़कर माटी में मिलाते देता है। यानी कि एक बच्चा मिट्टी के खिलौने बनाता जा रहा है, कान में कुछ बोल रहा है और फिर मिट्टी के खिलौनों को तोड़ता जा रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है उसके मन में, क्या विचार चल रहे हैं।
तो उसने बच्चे से पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इनसे पूछता हूं, माटी के पुतलों से पूछता हूं कि कभी राम नाम जपा है, और माटी को मट्टी में ही मिला देता हूं। तो राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा इतनी ज्ञान की बात कर रहा है कि पुतलियों से, मिट्टी की पुतलियों से पूछ रहा है कि राम नाम जपा है, और जब जवाब नहीं मिलता तो उन्हें मिट्टी में मिला देता है। तो राजा ने बच्चे से पूछा कि तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? तो बच्चे ने कहा कि जरूर रहूंगा, परंतु मेरी शर्तें हैं, यदि वो शर्तें मान लोगे तो मैं रहूंगा आपके साथ में। तो राजा ने कहा अपनी शर्त बताइए। तो उस बच्चे ने बोला कि जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा। बच्चे की पहली शर्त राजा के महल में जाने के लिए कि जब मैं सोऊंगा, बच्चे का कहना है कि जब मैं सोऊंगा तब तुम्हें जागना पड़ेगा, और मैं भोजन खाऊंगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, और मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नंगा रहना पड़ेगा, और जब मैं मुसीबत में हूं तो मुझे अपने सारे काम छोड़कर तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। ये 4 शर्तें रख दी। एक बार और सुन लीजिए कि जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा। बच्चे का ये कहना था राजा से कि जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन खाऊंगा तब तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूंगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में हूं तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये सब शर्तें मंजूर हो तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूं। तो राजा ने कहा कि ये तो असंभव है। तो बच्चे ने कहा, राजा तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आसरे क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहचानता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चिंत होकर के सोता हूं, और जब मैं किसी बड़ी मुश्किल में रहता हूं तो वो मुझे बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़ करके दौड़े दौड़े चला आता है, वो परमात्मा। तो कथा का सार ये है कि भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय विकारों में उलझकर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा, तृष्णा, राग, द्वेष, इन सब में हम उलझे हुए हैं और उलझकर परमात्मा को भुला दिया है, जो आपको खाने को भी दे रहा है, जो रहने की व्यवस्था कर रहा है, जो आपके कपड़े पहनने की व्यवस्था कर रहा है। परेशानी में याद करते तो परेशानी दूर भी करता है, जो हमारी पल पल संभाल कर रहा है, हमें देख रहा है, उस प्यारे भगवान ईश्वर परमात्मा को हम कैसे भुला देते। तो ईश्वर को हर क्षण याद करो। श्री राम जय जय राम बोलो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। उसको याद करके तो देखो, चाहे वो स्त्री रूप में याद कर लो, चाहे वो पुरुष रूप में याद कर लो, चाहे बच्चे के रूप में याद कर लो, चाहे वो कन्या के रूप में याद कर लो, याद करके तो देखो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। किसी भी रूप में आप प्रकृति को याद कर सकते हो, परंतु ईश्वर को अवश्य याद करना है। यदि ईश्वर को याद नहीं करोगे तो आपकी साज संभाल कैसे करेगा। इसलिए ईश्वर को हमेशा हर क्षण हर सांस में याद करो।
पानी पीने के पहले याद करो कि हे पवन देव, हे जल देव, हे वरुण देव, आप तृप्त करो। भोजन करते वक्त माँ अन्नपूर्णा का याद कर लो, शयन करते वक्त निद्रा देवी का याद कर लो, और शांति जब घर के अंदर, मन के अंदर आनंद रहे, तब शांति नामक देवी को याद कर लो। माँ भगवती जगत जननी, आद्यशक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेट भंती, चंडमुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन संहंत्री, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्वशत्रु नाशिनी, सर्वशत्रु घातिनी, महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य और कीर्ति प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।